गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे पर एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं, चारों तरफ खेत, बीच में पुराना स्टेशन और स्टेशन से सटा एक जंगल जो दिन में भी अंधेरा लगता। लोग कहते थे कि जंगल में रात को हवा नहीं चलती, बल्कि कोई सांस लेता है। रेल की पटरी भैरवपुर को शहर से जोड़ती थी, पर ट्रेनें यहाँ बहुत कम रुकती। वजह सिर्फ सिग्नल नहीं था, वजह थी आखिरी सीटी। हर महीने की अमावस की रात ठीक 12:07 पर बिना इंजन के एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती। प्लेटफॉर्म कांपता, कुत्ते रोते और जिन घरों की खिड़कियां स्टेशन की तरफ खुलती, वहां दिए बुझ जाते। अगले दिन कोई न कोई गायब होता, कभी स्टेशन मास्टर का भतीजा, कभी दूध वाला, कभी कोई अजनबी। लोगों ने पुलिस बुलाई, अफसर आए, रिपोर्ट बनी, पर कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे भैरवपुर ने सीख लिया कि रात 11 के बाद स्टेशन की तरफ मत देखो, और अगर 12:07 पर सीटी सुनाई दे तो कान बंद कर लो। नितिन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से आया एक फ्रीलांस पत्रकार था, डर की कहानियां खोजता, उन्हें सच की कसौटी पर कसता। भैरवपुर की खबर उसने एक पुराने फोरम पर पढ़ी थी। पोस्ट 10 साल पुरानी थी, पर आखिरी कमेंट कल का था। आज फिर सीटी बजी। नितिन दोपहर की ट्रेन से उतरा। स्टेशन सूना था, टिकट खिड़की पर जंग लगी थी और दीवार पर टंगा घड़ी का कांटा 12:07 पर अटका हुआ था। ये घड़ी क्यों रुकी है? नितिन ने पास खड़े बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने आंखें उठाईं, उनमें थकान नहीं, डर था। रुकी नहीं है बेटा, यहाँ समय बस यहीं से आगे नहीं जाता। नितिन हंसा, नोटबुक में लिखा और गांव की तरफ बढ़ गया। स्टेशन मास्टर का नाम था शिवशंकर, पतला, 60 के आसपास, आवाज में हमेशा खड़खड़ाहट। वह पिछले 25 साल से यहाँ था। शिवशंकर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, सीटी नहीं, बुलावा है। किसका? नितिन ने पूछा। पटरी के नीचे दबे लोगों का। शिवशंकर ने बताया कि आज़ादी से पहले जंगल काटकर पटरी बिछी थी। मजदूरों की मौतें हुई, कुछ हादसों में, कुछ भूख से और कुछ बिना नाम के। कंपनी ने काम रुकने नहीं दिया। रातों रात लाशें पटरी के नीचे दबा दी गईं और अब वे गिनती पूरी करते हैं। कितनी? शिवशंकर ने जवाब नहीं दिया, बस घड़ी की तरफ देखा जो 12:07 पर अटकी थी। उस रात नितिन स्टेशन के पास बने सरकारी गेस्ट हाउस में रुका। कमरा ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी। दीवारों पर नमी से बने धब्बे ऐसे लगते थे जैसे चेहरे। 11:58 पर बिजली चली गई, 12:05 पर हवा रुक गई और 12:07 पर सीटी। आवाज़ इतनी पास थी जैसे किसी ने कान के भीतर फूंक मारी हो। नितिन का दिल धक से रह गया। उसने खिड़की से झांका। पटरी पर धुआं था, पर इंजन नहीं। धुएं के बीच से डिब्बे उभर रहे थे, पुराने, लकड़ी के। हर खिड़की में एक चित्र, मिट्टी से सना, आंखें खाली। नितिन पीछे हटा, दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर घुसने लगा और धुएं में आवाज़, गिनती। सुबह नितिन ज़मीन पर पड़ा मिला। दरवाज़ा खुला था, धुआं नहीं था, पर उसकी नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, शुरुआत हो चुकी है। अगले दिन गांव में हलचल थी। दूध वाले का बेटा रात से नहीं लौटा था। उसकी साइकिल स्टेशन के पास मिली। नितिन ने माँ से बात की। वह रोते हुए बोली, उसने कहा था आज ट्रेन देखेगा, पहली बार। नितिन का गला सूख गया। उसने स्टेशन मास्टर को ढूंढा। शिवशंकर प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था। आप जानते थे? नितिन ने पूछा। जानता था कि आज किसी की बारी है। तो रोका क्यों नहीं? रोका नहीं जा सकता। जो सुन लेता है वह चला जाता है। नितिन ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तहखाने में एक रजिस्टर मिला, नाम, तारीखें और एक कॉलम, गिनती। गिनती 1 से शुरू होकर 63 तक पहुंची थी। आखिरी एंट्री 10 साल पहले की थी। तो अब? नितिन ने खुद से कहा। पीछे से आवाज़ आई, 64। वह मुड़ा। तहखाना खाली था, पर रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटे। एक नया नाम उभरा, नितिन। जंगल भागना बेकार था। नितिन जंगल की तरफ गया, जहाँ पटरी जाती थी। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार। ज़मीन से ठंडक उठ रही थी। पटरी के नीचे से आवाज़ें, कई, एक साथ, पूरा करो। नितिन ने फावड़ा उठाया, मिट्टी हटाई। नीचे हड्डियाँ उठी, सैकड़ों, और उनके बीच एक सीटी। जंग लगी, टूटी। सीटी को उठाते ही जंगल कांप उठा। शिवशंकर वहाँ था। अगर सीटी तोड़ दो, उसने कहा, तो बुलावा बंद हो जाएगा और गिनती
आखिरी नितिन ने सीटी देखी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्यों आप नहीं? शिवशंकर मुस्कुराया दुख से। मैं पहले ही आधा हूँ। उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। 12:07 घड़ी ने टिक टिक शुरू की। पहली बार 12:06, 12:07। सीटी अपने आप बज उठी। धुआं उठा, ट्रेन आई, डिब्बे खुले। चेहरों ने नितिन को देखा। नितिन ने सीटी तोड़ दी। आवाज़ कटी, धुआं छौंटा, ट्रेन रुक गई। पर एक हाथ मिट्टी से सना नितिन की कलाई पकड़ चुका था। सुबह सुबह गांव में शांति थी। स्टेशन की घड़ी चल रही थी। 12:08। दूध वाले का बेटा लौट आया, बेहोश पर जिंदा। नितिन नहीं मिला। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी। आखिरी एंट्री रजिस्टर में नई आखिरी पंक्ति थी, गिनती 64 समाप्त, और नीचे छोटे अक्षरों में जो सुनता है वही लिखता है। उस रात 12:07 पर कोई सीटी नहीं बजी। लेकिन अगर आप भैरवपुर स्टेशन पर कान लगाकर सुने तो बहुत धीमे से किसी की सांस सुनाई देती है।